दो चरणों का मतदान हो जाने के बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज समाजवादी पार्टी ने अचानक अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। नरेशोत्तम पटेल की जगह अब श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नरेशोत्तम पटेल वो शख्स जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से जो समाजवादी पार्टी के साथ है, हालांकि उसके पहले 1989 में वो जनता दल से चुनाव लड़कर जीते थे और उसके बाद 1991 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और ये वही शख्स हैं जो जब अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस दौरान ये प्रदेश उपाध्यक्ष थे। पर बीच में उसके बाद थोड़े दिन बाद जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और शिवपाल यादव के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष की कमान गई, तब वो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटे थे। पर इसके बाद जब परिवार में कलह बढ़ी और जब शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, तब नरेशोत्तम पटेल के ऊपर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से विश्वास जताया था और 2017 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 8 सालों से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नरेशोत्तम पटेल काम कर रहे थे। पर ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले अचानक से नरेशोत्तम पटेल को हटा दिया गया। इसको लेकर के अलग अलग कयासबाजी लोग कर रहे हैं, पर हम कुछ अलग अलग बातें आपके सामने रखेंगे। इसके पीछे के क्या तथ्य हैं, क्यों नरेशोत्तम पटेल हटाए गए हैं। सबसे पहला तथ्य तो ये है कि नरेशोत्तम पटेल फिलहाल फतेहपुर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के अंदर खाने एक वर्ग का ये मानना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन, अगर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो वो नहीं कर पा रहे थे। इस कारण उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाते हुए उनकी जो सीट है वहाँ से वो लड़ रहा है और उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया। इसके अलावा एक वर्ग ये भी है जो ये कह रहा है कि नरेशोत्तम पटेल पिछले कुछ समय से खासा नाराज सा चल रहे थे। 2006 से लेकर 2024 तक, यानी कि कुल 18 साल 3 अलग अलग टर्म वो समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी थे। विधान भवन में जो है उच्च सदन में वो भेजे गए। पर अब जब 2024 में उनका जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, तब भी उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को विधान परिषद भेजने की बात अखिलेश यादव से कही थी, लेकिन अखिलेश यादव उनकी बात नहीं माने और जब अभी पिछले दिनों 3 लोग भेजे गए, उसमें उनकी जगह बलराम यादव को भेजा गया। इस कारण वो खासा नाराज़ चल रहे थे। ये एक वर्ग की बात है और इस कारण दोनों के बीच में थोड़ी नाराज़गी भी थी। और एक वर्ग ये भी कह रहा है कि अखिलेश यादव नरेशोत्तम पटेल जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो नहीं लड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको अपनी तरफ से फोर्स करके उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा और एक तनातनी की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आई। इसके अलावा एक और बात इसके पीछे ये है कि नरेशोत्तम पटेल, हालांकि वो विश्वस्त पात्र थे अखिलेश यादव के और सपा के विश्वस्त पात्रों में से एक हैं, पर भले ही 2017 से लेकर के अब तक 2024 तक 8 सालों तक वो प्रदेश अध्यक्ष तो रहे, पर पार्टी के अंदर खाने कुछ लोग का ये मानना है कि पार्टी के ऊपर जो कमांड होनी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष की, वो उनकी नहीं थी, या उनके साथ जो कैडर के लोग जिस तरीके से जुड़ना चाहिए था वो नहीं था। और इस कारण उनको आज ये जो हुआ है वो लोगों को उनको देखना पड़ा। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि जो श्यामलाल पाल जिनको आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो उस समाज से आते हैं जिसका उत्तर प्रदेश के तकरीबन 8 से 10 लोकसभाओं में अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और अखिलेश यादव जिस लोकसभा से लड़ रहे हैं, कन्नौज लोकसभा, उसमें पाल समाज यानी कि गडेरिया समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और श्यामलाल पाल को वहाँ से चुनाव लड़ाने से अखिलेश यादव को अपनी सीट कन्नौज के साथ उत्तर प्रदेश की तकरीबन 10 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो एक जो फैक्ट है वो इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में अगर आप जातिगत आंकड़ों की बात करें और जब अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं, तो पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जब बात आती है और उसमें पिछड़ों में उत्तर प्रदेश में यादव समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और उस यादव समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पर अखिलेश यादव का जो परिवार, उसके 5 अलग अलग लोग इस बार चुनाव लड़ ही रहे हैं और उनका खासा एक यादव समाज पर एक ये भी कहा जाता है कि एक उनका वो लोग अपना एकाधिकार मानते भी हैं, लोग उनको प्यार भी करते हैं, उस समाज से वोट भी देते हैं। दूसरा जो कुर्मी समाज है जिससे नरेशोत्तम पटेल आते थे, उस समाज के भी लोगों को जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी समाज है, कुर्मी समाज, लोध समाज, निषाद समाज, राजभर समाज,
इन समाजों में लोध समाज का वोट बैंक ये माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ है। इसके अलावा अगर राजभर और निषाद की बात की जाए तो इन समाज से जुड़ी हुई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं ही हैं, पर जो पाल समाज है, गडेरिया समाज है, उसके बीच में एक कहीं ना कहीं स्कोप अखिलेश यादव को दिखता है। और उस स्कोप के बीच में आज का जो ये जो काम हुआ है वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो पाल समाज का वोटर है उसको अपनी तरफ अखिलेश यादव खींचने की तरफ ये काम कर सकता है, अखिलेश यादव की तरफ खींचने की तरफ ये काम कर सकता है। इसके अलावा इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को, सिटिंग प्रदेश अध्यक्ष को हटा करके विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जो कि पाल गडेरिया समाज से ही आते हैं। और उसी की काट में भी ये जो समाजवादी पार्टी का ये जो दांव है वो एक स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब के अलावा अब अगर बात करें जिनको आज समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, वो 2007 में अपना दल के सिंबल पर प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा जो सीट है वहाँ से चुनाव लड़ चुके थे, पर उनको हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से ही वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। उनके प्रोफेशनली बात की जाए तो वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर वो उनका रिटायरमेंट हो चुका है और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के साथ पिछले तकरीबन 2006 से लेकर के अभी तक यानी पिछले 18 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और अभी जो प्रदेश की जो हायरार्की थी उसमें वो प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। इसके पहले भी वो सपा में इन 18 सालों के दौरान अलग अलग पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। तो एक पार्टी पे होल्ड भी माना जाता है उनका जातिगत समीकरणों के अनुरूप। पाल समाज, गडेरिया समाज जो 8 से 10 लोकसभा सीटों पर इम्पैक्ट डालता है, कन्नौज की सीट पर जो अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है, उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और एक कहीं ना कहीं एक पार्टी के अंदर एक नया बूस्टअप करने के लिए कहा जाए, या जो कार्यकर्ता हैं एक नए कैडर को स्थापित करने के लिए और लोगों के बीच में एक नया बूम देने के लिए भी ये एक नया जो स्ट्रोक है वो कहा जा सकता है अखिलेश यादव का। अब देखना होगा कि ये अचानक से जो प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है तीसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले, वो क्या कोई अलग इम्पैक्ट 4 जून को ला सकता है। क्या जब नतीजे आएंगे तो कुछ और चीज़ें निकल के सामने आएंगी, या ये जो आज ये प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं इनका कोई असर बचे हुए 5 चरणों में जो बची हुई सीटें हैं 64 सीटें उनमें कैसा दिखता है, ये चीज़ें 4 जून को पता चलेंगी। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो पाल साहब हैं उनका नेतृत्व कैसा रहता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। विवेक राय, EBQ लाइव के लिए।